ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपी पुलिस भर्ती 2023 देखने के लिए तैयार हैं या एलिजिबल हैं। तो हम इस सेशन में जानेंगे कि क्या चीजें उनके लिए आवश्यक है और क्या चीजें नहीं आवश्यक हैं। उन पे हम कुछ स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और जल्दी जल्दी पहले सेशन को सभी लोग लाइक करिए, और जो भी चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को जरूर लाइक करेंगे। और मैं बता दूं कि यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी और सारे सिलेबस इस क्लास पे आपको कवर किए जाएंगे और बहुत ही बारीकी से आपको अध्ययन कराए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दिया क्या है, दिया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। अब इसमें देखिए जो बारीकियां उनको हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीआरबी द्वारा जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल पुरुष और महिला की भर्ती के लिए एक विस्तृत अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है। इस साल उत्तर प्रदेश सरकार कुल 52,699 रिक्तियां भरेगी। कितना? 52,699 रिक्तियां भरेगी। राज्य सरकार ने आगे दावा किया है कि यह यूपी सरकार की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। बिल्कुल ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है जब ये शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले आप देखे होंगे कि 41,520 आया था और इसके बाद आपको 49 समथिंग आया था, और अभी तक 52,699 जो है इतिहास में आज तक रिकॉर्ड है, कभी नहीं आया था। तो ये फर्स्ट टाइम है जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अब बात करेंगे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 पर विस्तृत अधिसूचना जुलाई में जारी होने की बात कही गई थी, फिर इसे अगस्त तक बढ़ा दिया गया। हालांकि अब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आधिकारिक अधिसूचना जारी होने में और देरी हो सकती है, क्योंकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। समझिएगा, पहले बात कहा गया था कि जुलाई में अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन अगस्त में भी नहीं हुई। तो जुलाई के बाद अगस्त तक बढ़ाया गया लेकिन नहीं हुई है, और अगस्त देखिए धीरे धीरे जा रहा है। तो उम्मीद करिए कि अभी जब तक टेंडर के लिए बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है, अगर टेंडर किसी द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी भी बोर्ड द्वारा, तो ये समझिए कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उस वजह से ये वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर भी की जाएगी। फिर दिया है कि इसके अलावा भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनियों एवं एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर निविदाएं भी आमंत्रित की जा रही है। देख रहे हैं कि निविदाएं भी आमंत्रित की जा रही हैं, ये आपको दिया जा रहा है। बाकी खुला ऑफर है कि जो भी बोर्ड्स ये टेंडर लेना चाहती हैं वो आके अपने टेंडर को एक्सेप्ट करें। फिर यहाँ देखिए क्या दिया है, दिया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब भी सूचना जारी हो, उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट upbp.gov.in पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट को याद रखिएगा, ये वेबसाइट आपके लिए हमेशा अगर अपडेट में रहेंगे तो इस वेबसाइट पर जाते रहिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिसूचना 2023 में यूपी पुलिस रिक्तियों के लिए सभी महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, पात्रता मानदंड, परीक्षण पैटर्न, चयन प्रक्रिया और पारिश्रमिक संरचना शामिल होगी। इसके प्रकाशन के बाद यूपी पीआरपीबी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू करेगा। तो एक एक चीज जो है बड़े बारीकी से अध्ययन करें, क्या क्या चीजें उसमें यूज होंगी, क्या क्या चीजें अनयूज रहेंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। अब देखिए रिक्ति विवरण जो खाली है उसका हम बात करेंगे, यानी कि 52,699 रिक्तियों में से यूपी पीआरपीबी सिविल पुलिस विंग के लिए, यानी कि आप सिविल पुलिस की बात करेंगे तो 41,811 सीट रहेंगी, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों होंगी। होता क्या है कि 80% इसमें पुरुष के लिए होता है और 20% महिलाओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। 20% महिलाओं के लिए और 80% जो है वो सीट जो होती है वो मेल के लिए होती है। फिर इसमें देखिए क्या दिया है कि प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी कि पीएसी के लिए लगभग 8,540 पद। देखिए पीएससी के लिए, और आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है सिविल पुलिस का होता है और सेकंड प्रायोरिटी आपकी पीएससी की होती है। फिर दिया कि यूपी विशेष सुरक्षा बल यानी कि यूपी एसएसएफ। देखिए इस बार क्या हुआ है कि पीएससी और सिविल पुलिस के साथ साथ यूपी एसएसएफ की भी जो इसमें पोस्ट है वो जोड़ दी गई है। यूपी एसएसएफ बहुत ही एक अच्छा विभाग है, अगर इसको भी आप ज्वाइन करेंगे तो यहां से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत से रास्ते यहाँ से खुलते हैं। के लिए लगभग 1341 पोस्ट, यानी कि यूपीएसएसएफ के 1341 पोस्ट, और शेष यानी कि एक है जो 7 पोस्ट बच रहे हैं वो फायरमैन के रूप में नियुक्त होंगे। किसके लिए? यानी कि यूपी फायर सर्विस जो होती है उसके लिए एक है 7 पोस्ट जो है आपके बचे हैं वो उनमें जोड़े जाएंगे। तो यानी कि देखिए यूपी फायर सर्विस, यूपी एसएसएफ, पीएससी और सिविल पुलिस, ये चारों आपको वैकेंसीज में देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे पात्रता मानदंड की। देखिए पात्रता मानदंड, उम्मीदवारों को भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं
की कक्षा पूरी करनी चाहिए। समझिएगा बात को कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की कक्षा पूरी करनी चाहिए या होनी चाहिए। उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले पदों के लिए आयु सीमा की अच्छी तरह से समीक्षा करनी चाहिए, यानी कि देख लेना चाहिए कि आयु इनका कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है या ओवर एज हो रहे हैं, तो उन चीजों को देख के तब फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि यह श्रेणी के आधार पर भिन्न होती हैं। यह श्रेणी के आधार पर भिन्न होती हैं, जो आगे हम चर्चा करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल आयु प्रतिबंध में संशोधन किया गया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा कम है। क्या है? आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा कम है, जो बिल्कुल देखिए आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए आयु सीमाएं आ गई, आयु सीमा आई है। आयु सीमा अनारक्षित वर्ग में पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष के बीच निर्धारित है। अब समझिएगा कि इस पे जो है बहुत ही विवाद चला है। 18 से 22 वर्ष के लिए जो अनारक्षित है, यानी कि जनरल जो सामान्य श्रेणी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम बता दें तो ये मान के चलिए कि आपको +1 और नहीं तो +2 आपको देखने को जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और नहीं भी तो आपको +1.5 यानी कि 1.5 साल तक के आपको छूट मिल सकते हैं। इसको आप मोटी मोटा मान के चलिए। 18 से 22 वर्ष तक की उम्र आप मत मान चलिएगा। 18 से 23 या 18 से 23.5 या 18 से 24 तक की जो उम्र है आपको इसमें देखने को मिलेगा। जबकि महिलाओं के लिए ये 18 से 25 वर्ष निर्धारित है, यानी कि जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं वो 18 से 25 वर्ष के लिए इसमें एलिजिबल हैं। और ओबीसी SC ST पुरुष आवेदक के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है, जबकि उसी श्रेणी में महिलाओं के लिए आयु सीमा 18 से 31 है। यानी कि अगर आप ओबीसी महिला हैं या SC हैं या ST हैं तो आपके लिए 18 से 31 वर्ष तक का आयु सीमा है। और अगर आप पुरुष हैं ओबीसी SC ST में तो 18 से 28 तक की आपकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। बात करेंगे आगे। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आयु में अतिरिक्त छूट दी गई है, जिसमें SC ST उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट है। साथ ही उत्तर प्रदेश निवासी उम्मीदवार राज्य कार्मिक विभाग की नीतियों के अधीन नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण लाभ के लिए पात्र हैं। तो ये तो हो गया आयु सीमा की बात। फिर बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया कैसी होगी? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती चयन प्रक्रिया में 3 चरण शामिल है। कौन कौन से? 3 चरण, समझिएगा 3 चरण। अभ्यर्थी सबसे पहले कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा देंगे, यानी कि आप जब भी आपका पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, उस पेपर में आप पहले भाग लेंगे। जो लोग लिखित परीक्षा पास करेंगे, यानी कि जो भी ऑनलाइन पेपर अपना पास करेंगे, वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या होगा? PET। जब आप CBT अपना पास कर लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है उसको पास कर लेंगे, तो आप आएंगे PET के लिए, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए। अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन दौर के साथ साथ शारीरिक परीक्षा भी शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ शारीरिक परीक्षा भी शामिल है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट में, और सबसे लास्ट में क्या दिया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 23 वेतन की बात करते हैं। तो ऊपर सूचीबद्ध पदों के लिए 30,000 से 40,000 तक प्रति माह। लेकिन मैं बता दूं कि जब से महंगाई बढ़ी है, यानी कि जब से जो यूपी गवर्नमेंट महंगाई जितनी बार केंद्र में बढ़ा है उतनी बार राज्य में बढ़ता है, तो बहुत जल्द जो है इसका रिजल्ट जो है वो सकारात्मक देखने को मिलता है प्रदेश में। तो बहुत जल्द आपको इसमें, आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो नियर अबाउट आपको 30,000 से प्लस ये मान के चलिए कि 500 ऊपर और या 500 आपको नीचे देखने को इसकी सैलरी मिल सकती है। यानी कि इसके इर्द गिर्द जब आप स्टार्ट करेंगे तो लगभग 30,500 या 29,500 के आसपास आपकी सैलरी होगी। तो एक अच्छा ये जॉब प्रोफाइल है जिसको आप तैयारी करके पा सकते हैं जब भी ये वैकेंसी आएगी। अगर उसके लिए पहले से आप लगे रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। बाकी मैं कहूंगा कि अभी से आप लग जाइए, इसमें बहुत ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उससे पहले हर हाल में गवर्नमेंट जो है इन वैकेंसियों को जो है रिलीज करेंगी और आपसे आमंत्रण मांगेगी। तो आप चलिए इसके लिए लग जाइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी को। और अब से जो है आपके मैथ्स और रीजनिंग के जो क्लास हैं यूपीपी को लेके वो शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सभी साथियों से मैं अलविदा करता हूँ और मिलता होगी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।